गुड आफ्टरनून मेरे सारे यूट्यूब फैमिली। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ये मेरा वीडियो सभी हाउसवाइफ के लिए। मैं ये अभी जो मैं बातें बताने जा रही हूँ, हर 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 औरत को ये शिकायत है कि हम बहुत अपना कुछ भी कर रहे हैं बट हम अपना वेट बहुत ज़्यादा, मतलब कि मेरा वेट, हम लोग का वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जा रहा है, हम लोग अपना वेट कम नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं बेसिक, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं हमारे लाइफस्टाइल में, वो हम बहुत बहुत सारी चीज़ें हम इग्नोर कर जाते हैं। ये जो मैं भी आप लोगों को बताने जा रही हूँ, ये कुछ महीनों से, मतलब 1 डेढ़ 2 महीने से मैं खुद नोटिस कर रही हूँ और मुझे रियलाइज़ हो रहा है। इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना जो जो मुझे महसूस हुआ मैं आप लोगों से शेयर करूँ। शायद शायद बहुत सारी हाउसवाइफ के काम आ जाए ये। तो हम अधिकतर औरत के पास टाइम नहीं हो पाता है कि हम उतना एक्सरसाइज कर पाएँ, ये कर पाएँ, वो कर पाएँ, मैनेज कर पाएँ, नहीं हो पाता है। मैं जानती हूँ जिनसे हो जाता है वो कर ही लेती है, और जिनसे नहीं हो पाता है क्योंकि दिन भर के थकान के बाद शरीर बोलता है थोड़ा रेस्ट कर लो, ये कर लो, टाइम नहीं मिल पाता है। तो एक्चुअली होता है क्या है कि हम अपने माइंड में, मतलब हम जो हाउसवाइफ हैं, हम अपने माइंड में सेट कर लेते हैं। बहुत सारी हाउसवाइफ का ये है, बहुत सारी हाउसवाइफ अगर ये वीडियो देखेंगी, सुनेंगी पूरा शुरू से अंत तक, तो वो ज़रूर मुझसे इन सारी चीज़ों से मुझे कनेक्ट करेंगी। तो फर्स्ट क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि सुबह उठें, बच्चों को स्कूल भेज दिए, हस्बैंड अपने ऑफिस चले गए, हम सारा घर का काम कर लें, उसके बाद फिर हम आराम से नहाएंगे, पूजा करेंगे, फिर 2 रोटी चैन की खाएंगे। हम तो यही सोचती, सारी औरतें यही सोचती है। तो ये जो शेड्यूल हम सोच के रखते हैं, ये करते करते हमारा मिनिमम, मतलब कि 11 से 12 बज ही जाता है। बहुत कम ही औरतों का जल्दी होता है, 11 साढ़े 11 बज ही जाता है। उसके बाद हम नाश्ता करते हैं, फिर कुछ ना कुछ फिर काम करते हैं, फिर हम अपना दोपहर का लंच लेते हैं। तो क्या होता है, हमारे ब्रेकफास्ट और लंच में जो गैपिंग है वो बहुत कम हो जाता है। तो हमारा पेट भी भरा भरा लगता है, हम गले में जलन सी होने लगती है, हमें गैस की शिकायत होने लगती है। ऐसा होता है हम लोग। तो जो भी औरतें ऐसा करती हैं, मैंने ये रियलाइज़ किया है कि मैं ये इतना कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, फिर भी मेरा वेट, मतलब क्यों इतना क्यों क्योंकि हम जो खाते हैं वो हमें मालूम है कि लोग को देख के लगता हो कि हाँ ये बहुत मोटी है तो इतना खाती होगी, इतना खाती होगी। ऐसा नहीं, क्योंकि हम औरतों को ही पता है कि हम कितना खाते हैं, ठीक ना। अब कोई हमें जज करे वो अलग बात है, लेकिन हम औरतों को पता होता है कि हम कितना खा रहे हैं, नहीं खा रहे, और उस हिसाब से हमारा वेट इतना बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, हमें हमें एहसास होता है। लोग ये ना जानते हैं, ना लोग सोचते हैं वो अच्छा हेल्दी है, बहुत खाती होंगी, बहुत खाती, ऐसा कुछ होता नहीं। ये हम औरतें ही जानते हैं कि हम कितना खाते हैं और हमारा वेट कितना बढ़ना चाहिए। तो अगर हो सकता, अगर पॉसिबल है, क्योंकि मैंने भी 2 महीने से मैंने ये रियलाइज़ की हूँ कि अगर पॉसिबल है तो सबसे पहले उठ के, अगर हम, जो ज़रूरी है, बच्चे सुबह जल्दी स्कूल जा रहे हैं, अगर हस्बैंड थोड़ा लेट ड्यूटी जा रहे हैं, तो अगर पॉसिबल है तो हमें पहले ही नहा के पूजा वूजा अपना जो हमारे धर्म में तो भाई सबसे पहले पूजा है, तो नहा के पहले पूजा पाठ कर लें। इससे क्या होगा कि अगर बाकी घर वाले भी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो आपको भी एक टाइम मिलेगा कि चलो हमारा तो नहाना खींचना हो गया, पूजा वूजा हो गया, तो हम भी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग 9 से 10 के बीच में अगर अपना ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो फिर जब हम लंच करेंगे तो हमारे इस ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में काफ़ी टाइम मिल जाएगा कि हमारा हमने जो ब्रेकफास्ट किया है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, अच्छे से हमारे बॉडी में जो उसका वर्क है एक भोजन का, वो अच्छे से वर्क करे। तो फिर जब हम लंच लेंगे अपना, तो फिर हमें वो लंच लेने में भी अच्छा लगेगा, हमें गैस की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारा गला भी नहीं जलेगा। हाँ, बट ये करना है कि लंच भी हम हल्का ही लें, तो कि मतलब लंच अगर हल्का लेंगे तो हमारा पेट थोड़ा बहुत ज़्यादा हेवी भी नहीं लगेगा, और फिर जब हम रात का डिनर लेंगे या फिर शाम का स्नैक लेंगे, तब तक वो लंच भी हमारा अच्छे से प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाएगा। और दूसरी बात, बहुत सारी औरतें, हम लोग सोचते हैं कि दोपहर का भी खाना खा लिए, फिर भी हम ये काम करेंगे तो खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, तो हमारा वेट थोड़ा सा कम हो जाएगा। नहीं, यही चीज़ हम गलत कर जाते हैं। ऐसा होता नहीं है, बल्कि इसका उल्टा रिजल्ट हो जाता है। हम सोचते हैं कि अच्छा अभी हम दोपहर का खाना खाएं, चलो ये काम कर लेते हैं, वो काम कर लेते हैं, तो हमारा खाना डाइजेस्ट होगा। नहीं, उससे उल्टा क्या होता है कि गैस तो बनता ही है, गले में तो जलन होते ही अनपच लगने लगता है हमें, हम अपने आप को, मतलब कि एक फ्रेश फील नहीं कर पाते, और खाना भी हमारा अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। वो उल्टा क्या होता है कि और हमारे वेट को, और जो चर्बी बनता है वो सब उन सब चीज़ों को और ज़्यादा ग्रो करता है, जिससे हमारा वेट
और भी बढ़ जाता है। और हम सोच पाते हैं कि यार हमने तो दोपहर का लंच ले लिया, फिर भी हमने इतना सारा काम किया, फिर क्यों हमारा बॉडी ऐसा हो रहा है। तो यहीं पे हम औरतें गलत कर जाती हैं। सबका शेड्यूल अलग अलग होता है, किसी को दोपहर में 2 घंटा टाइम मिलता है, किसी को 1 घंटा, किसी को आधा घंटा। तो जिन भी और जो भी हाउसवाइफ औरतें हैं, जिनको भी अगर जितना टाइम मिल रहा है, आप जैसे अपना लंच लेती हैं तो आप 5-7 मिनट का कुछ वर्क करें, मतलब कुछ काम कर लें। अगर किसी को कुछ छत से कपड़ा ही उतारना है, कपड़ा ही उतार लें, किसी को कुछ। उसके बाद आप प्रॉपर आधा से 1 घंटा आपको रेस्ट करना ही चाहिए, तभी हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा और हमें और भी हम थोड़ा फ्रेश भी फील करेंगे। इतने दिन भर के थकान के बाद हम थोड़ा फ्रेश भी फील करेंगे। फिर शाम का हमें स्नैक लेने भी, मतलब चाय हो, जो लेती हैं उनको थोड़ा अच्छा लगेगा। तो पहला नंबर ये है कि हमें अपने ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में थोड़ा सा टाइम मेंटेन करना होगा। और सेकंड क्या है कि हमें जब हम दोपहर का खाना लेते हैं उसके बाद हमें मतलब दोपहर का लंच लेने के आफ्टर 5 या 7 मिनट या 10 मिनट बाद हमें प्रॉपर आधा घंटा तो रेस्ट करना ही करना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें बाएं तरफ मुड़ के रेस्ट करें या अब जैसे भी रेस्ट करें, लेकिन एक प्रॉपर थोड़ा सा रेस्ट ले, ताकि हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो, अच्छे से हमारे बॉडी में वो अच्छा काम करे। ये नहीं कि बस हमारा उल्टा और वेट को बढ़ा दे। तीसरा नंबर हमें करना क्या है, रात को भी मैं जो भी बता रही हूँ, मैं अपने जो मैं करती आई हूँ उतने दिनों से, जिसकी वजह से मेरा वेट ज़्यादा ये हो रहा था। फिर मैंने रियलाइज़ किया नहीं यार, ऐसे करने से तो नहीं चलेगा। तीसरा नंबर क्या है, हम रात में भी हम औरतें यही सोचती हैं कि अच्छा बच्चे खा लें और बाकी जो फैमिली मेम्बर हैं, सास ससुर सब खा ले, अपना पूरा किचन समेट ले, ये कर ले वो कर ले, उसके बाद आराम से शांति का 2 रोटी खाएंगे और फिर पलंग पे सोएंगे। हम यहाँ भी गलत कर जाती हैं हम औरतें। जब हम बाकी फैमिली मेम्बर्स को जब रात का डिनर दे रहे हैं, तो हमें करना क्या है कि उस समय हम भी डिनर कर लें, जितना जल्दी हो सके। 9 बजे तक, 9 साढ़े 9 तो फिर भी बहुत लेट हो गया, लेकिन 9 साढ़े 9 तक हमें अपना रात का डिनर भी कंप्लीट कर लेना चाहिए। उसके बाद हम अपना किचन साफ़ करें, हम थोड़ा सा बर्तन साफ़ कर लें, कम से कम आधा पौन घंटा हमारा कुछ इस तरह का वर्क हो जाए। उसके बाद हम अगर बेड पे जाते हैं तो फिर हमारा खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट होता है, प्रॉपर हमारा नींद भी पूरा होता है। तो ये 3 गलतियाँ, जो 3 गलतियाँ हम सभी औरतें करती हैं। सुबह मॉर्निंग में भी हम यही सोचती हैं कि सारा काम कर ले, फिर नाश्ता करेंगे। दोपहर में भी हम यही सोचते हैं कि अच्छा अब लंच तो कर लिए, अब ये काम कर लें, रेस्ट गया बाहर। उसके बाद तीसरा क्या होता है कि हम रात में भी हम औरतें यही सोचती हैं कि चलो सबको खिला पिला ले, सब कुछ कर ले, उसके बाद आराम से बैठ के हाथ में मोबाइल लेंगे, रील्स स्क्रॉल करेंगे और उसके बाद 2 रोटी शांति खाएंगे। तो ये 3 चीज़ें हम सबसे पहले हम सभी औरतें गलत करती हैं। तो मैं ये महसूस कर रही हूँ कि जब से मैंने इन सब आदतों को बदला है, सुबह जल्दी पूजा कर लेना और टाइम पे ब्रेकफास्ट कर लेना और फिर एक प्रॉपर टाइम के बाद ही लंच लेना, फिर रात का डिनर भी सबके साथ ही जल्दी कर लेना। उसके बाद आधा से पौन घंटा का वर्क करना, वर्कआउट नहीं कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ चाहे कुछ करती हूँ, जो भी हो, घर का बर्तन धो लेना है, किचन साफ़ कर लेना है, बच्चों को ये कर देना वो कर देना। उसके बाद फिर मैं बेड पे आती हूँ। तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि मैं बहुत पतली नहीं हूँ, मैं भी हेल्दी हूँ, बट मैं ये रियलाइज़ कर रही हूँ कि मेरा थोड़ा सा वेट, जब ये मैं प्रॉपर तरीके से चल रही हूँ तो ये थोड़ा सा वेट मेरा कम हो रहा है। जो क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बोला कि थोड़ी सी पतली लग रही हूँ, मेरे बच्चे भी बोलते हैं और भी मेरे जो फैमिली मेम्बर है वो भी बोलते हैं। इवन मुझे आज ये वीडियो बनाने का इसलिए मन किया क्योंकि जो मेरे घर पे काम करने आती है वो भी मुझे बोले कि भाभी आप उसका काम वो बोली कि भाभी आप 2 महीने से थोड़ी पतली लग रही हो, लग रही हो आप सूखी पतली लग रही हो। तो फिर मुझे एहसास हुआ, मैं तो अंदर से ये सब चीज़ों को मैं फ़ील कर ही रही थी कि मैं थोड़ा फ्रेश फील करती हूँ। जैसे दोपहर का मेरा लंच हो गया, तो अब अगर हम 4-5 बजे भी अगर चाय पीते हैं, कुछ भी हल्का फुल्का लेते हैं, तो वो लेने में भी अच्छा लगता है और मेरा खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। और मैं खुद भी फील कर रही हूँ क्योंकि मेरी जो सूट है, बहुत सारी नाइटी है, वो मुझे फील हो रहा है कि मैं पतली हो रही हूँ और खुद भी समझ में आता है कि हाँ थोड़ा फ्रेश, थोड़ा हल्का फील कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मैं पतली नहीं हूँ और बहुत मोटी भी नहीं हूँ, फिर ठीक है, मुझे ये फील हुआ। फिर जब आज मुझे 1-2 जन कि काम वाली बोली, ये मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं, तो फिर मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ, हस्बैंड के बोलने से तो नहीं, लेकिन आज काम वाली जब बोली तो मुझे शायद ये रियलाइज़ हुआ कि शायद अगर उसको दिख रहा है
तो शायद मैं पतली हो रही हूँ, और जो मैंने शेड्यूल मैंने सोचा कि हाँ ऐसे ऐसे कर रही हूँ, शायद इसी वजह से मेरा मेरा मतलब मैं थोड़ा थोड़ा धीरे, अब हर चीज़ तो मैजिक है नहीं कि बस तुरंत हो जाएगा, लेकिन अगर मैं कंटिन्यू इसी बेस पे चलूँगी तो शायद थोड़ा सा एक अच्छा मतलब कि अच्छा फिगर मेंटेन कर पाऊँ। और जो भी औरतें सोचती हैं कि मतलब जो मैंने बताया कि ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, वैसे बिल्कुल ना करें। अगर जिनको चाहत है कि हाँ थोड़ा पतले दिखें, थोड़ा और लोग को देख के हमें थोड़ा सा लगता है कि अरे यार वो सूट पहनी कितनी मस्त लग रही है, लगता है हम औरतों को, ये सच्चाई है। तो हम भी अच्छे दिखें तो थोड़ा बहुत हमें भी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज तो नहीं कर पाएंगे। मैं एक बात बताती हूँ, मैं अगर इतना टाइम नहीं हो पाता है कि एक्सरसाइज टाइम अगर निकालना चाहूँ तो निकाल लूँगी, बट निकालती नहीं हूँ, घर परिवार बच्चे में रहती हूँ। मैं कभी कभी एक एक्सरसाइज है, वो अधिकतर एक्सरसाइज में बताया जाता है, वो एक्सरसाइज कभी कभी आप विश्वास नहीं करोगे, मैं कभी कभी जब बाथरूम में जाती हूँ, मैं कभी कभी इस तरह जो एक एक्सरसाइज होता है मैं वो बाथरूम में भी कर लेती हूँ, 20 टाइम तो कर ही लेती हूँ। मुझे बताने नहीं चाहिए, लेकिन अब सोचती हूँ कि ठीक है ये तो ब्रश करने आई हूँ तो 10 मिनट कर लेती हूँ। तो अगर इस कोई कहीं भी किसी तरह अगर हम अपने आप को अगर मेंटेन रखेंगे, कुछ चीज़ों को अगर सही से लेके चलेंगे, तो शायद मुझे लगता है कि हम लोग भी थोड़ा एक अच्छे शेप में आ जाएंगे। धीरे धीरे अपना कुछ वेट लूज़ कर लेंगे। और जब मैं आईने में भी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा फेस वेस भी थोड़ा पतला हुआ है, थोड़ा हाथ वाथ रिस्ट वगैरह, मतलब मुझे एहसास होता है कि मैं थोड़ा पतली हूँ। तो प्लीज़ जो भी हाउसवाइफ अगर मेरी वीडियो देखेगी और मेरी वीडियो से कनेक्ट करेंगी, तो आप भी आज से अपना दिनचर्या बदलें। जब जैसे जैसे मैंने बताया है मॉर्निंग का, मैं कोई ये एक्सपर्ट हूँ नहीं कि हाँ ऐसे ऐसे वेट लूज़ करो, लेकिन मतलब मुझे फ़ील हुआ, मैं फ़ील की, इसलिए मैं ये जो मेरी जो खुद का एक्सपीरियंस है मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ। तो आप भी ट्राई करें, अगर 2 से 3 महीना आप ट्राई करके देखें, अगर अच्छा है तो आप हमेशा के लिए इसे कंटिन्यू रखें। तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय।